हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। आज 24 दिसंबर है। 21 दिसंबर को फाइनली जो अपन इतने महीनों से सोच रहे थे, पढ़ रहे थे ना बार बार वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स में कि टाइगर्स लेके आएंगे, मध्य प्रदेश से टाइगर्स राजस्थान में शिफ्ट करेंगे, नए अपन ने नेशनल पार्क्स बनाए हैं, वहां पर टाइगर्स आएंगे। एक्सक्यूज मी। तो फाइनली एक टाइगर यहाँ पर लाया गया है, टाइग्रेस। टेक्निकली इट्स अ टाइग्रेस। टाइग्रेस लाई गई हैं। बिफोर वी स्टार्ट विद द न्यूज, आई वांट टू रिमाइंड यू, अगर आप आर एस ओनली से कोच करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, आप कोर्स देखना चाहते हैं कैसी पढ़ाई होती है, इट्स ऑल इंग्लिश मीडियम। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, मार्केट में कोई और नहीं है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाला, ठीक है? तो आप आर एस ओनली के कोचिंग सेंटर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैसे करना है? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल फाइंड अ गूगल फॉर्म, यू फिल दैट अप, यू सबमिट इट एंड दैट इज गोइंग टू बुक योर फ्री काउंसलिंग। ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। अपनी काउंसलिंग लो, प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहां से करनी है, क्या रेफरेंस लेनी है, वो फ्री है। ठीक है, सो डू चेक दैट आउट। चलो न्यूज पे स्टार्ट करते हैं। राइट, टाइगर टाइगर ट्रांसलोकेट किया गया है फ्रॉम पेंच। पेंच कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। इट्स अ नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व दोनों है। इट्स नेशनल पार्क ऑल्सो एंड इट्स अ टाइगर रिजर्व ऑल्सो। और वो लाया गया है, एक टाइग्रेस लाई गई है रामगढ़ विषधारी में, जो कि बूंदी में है, नया बनाया है नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये याद रखना है। थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि हुआ क्या है। 21 दिसंबर को फॉरेस्ट ऑफिशियल्स जो है उन्होंने पेंच टाइगर रिजर्व से एक टाइग्रेस को पकड़ा है और वो राजस्थान उसको फ्लू करके ले आए, फ्लाई करके ले आए। ओके, इसमें यूज किया है इंडियन एयरफोर्स के एक हेलीकॉप्टर का। आई थिंक मैंने मेंशन किया है। एनीवे, जैसे ही आता ना आगे अपन कंसिडर कर लेंगे इस चीज को। दिस इज कॉल्ड टाइगर ट्रांसलोकेशन। ये जो हुआ है कि हमने एक जगह से एक टाइगर को, एक एनिमल को उठाया और दूसरी जगह पे उसको रीलोकेट कर रहे हैं फॉर सेवरल पर्पसेस, इसी चीज को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। व्हेन यू डू इट विद अ टाइगर इट्स कॉल्ड टाइगर ट्रांसलोकेशन, व्हेन यू डू इट विद एन एलिफेंट इट्स कॉल्ड एलिफेंट ट्रांसलोकेशन। ये मैमल्स के और क्या कहते हैं, लैंड एनिमल्स के लिए होता है, बर्ड्स के लिए नहीं होता है। बर्ड्स तो उड़ के वापस चल जाएंगी, माइग्रेटरी होती हैं। ठीक है, ये सेम चीज आपको जो लार्ज एनिमल्स होते हैं, वाटर एनिमल्स होते हैं या फिर एम्फीबियंस होते हैं, उनके साथ भी लागू होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम घड़ियाल लेकर आए और हमने घड़ियाल इंट्रोड्यूस किया है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क में, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में। राइट, वो अपन न्यूज ऑलरेडी देख चुके हैं। उसको भी डिटेल में आई कवर इट। उसकी डिटेल्स थोड़ी सी आना बाकी है अभी राजस्थान सरकार का। मैं एक्चुअली यही वेट कर रही हूँ कि गवर्नमेंट इसको अनाउंस कर दे कि हमने क्या किया है, कितना किया है। इसकी पूरी डिटेल आई है, विच इज वाई आई एम कंसिडरिंग हियर। इज द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज डन एन इंटरस्टेट टाइगर मूव बाय एयर लाइक दिस। इससे हमें पता चलता है कि टेक्नोलॉजी और टीम वर्क कैसे काम कर सकती है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में। भारत में पहली बार एक राज्य से किसी एक पशु को उठाया और दूसरे राज्य में उसको लेकर चले गए, ये पहली बार हुआ है। ठीक है, इंटरस्टेट। नेक्स्ट, ये टाइग्रेस हैं कौन? इन टाइग्रेस का नाम आपके लिए जरूरी है, PN224। इसीलिए मुझे नेशनल ज्योग्राफिक चैनल और डिस्कवरी चैनल ज्यादा पसंद है। वो एक्चुअली इनको ह्यूमनाइज कर देते हैं, इनको नाम देते हैं, सो यू फील कनेक्टेड। अब ये नंबर से ना इट डजंट फील कनेक्टेड, बट कोई बात नहीं। एग्जाम में, स्पेशली प्री एग्जाम में, एमसीक्यू में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टाइगर्स, चीताज, घड़ियाल्स, माइग्रेटरी बर्ड्स, ये बहुत ज्यादा इस साल न्यूज में हैं क्योंकि गवर्नमेंट इनके लिए एक्सक्लूसिवली काम कर रही है। बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स राजस्थान के जितने भी रामसर वेटलैंड साइट्स हैं या फिर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बर्ड सेंचुरीज हैं, उसमें आए हैं। बार बार न्यूज में रह रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एवियन बॉटुलिज्म नाम की एक बीमारी है जिसने थोड़ा बहुत वापस डैमेज करा है इस बार, वो भी न्यूज में है। तो अगेन बायोडाइवर्सिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टाइगर लेकर आए हैं, चीता कॉरिडोर बना रहे हैं अलॉन्ग विद मध्य प्रदेश। अगेन सेम थिंग, हम घड़ियाल से इंट्रोड्यूस करे हैं जैसा मैंने अभी भी बताया। सेम थिंग, बायोडाइवर्सिटी की न्यूज आपके लिए इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप इसका एक छोटा सा बुकलेट या काइंड ऑफ पेजेस, ओपन पेजेस अलग से मेंटेन करो नोट्स में। एनीवे, देखते हैं। टाइगर्स का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, PN224, और इन्हें आइडेंटिफाई किया गया था पेंच टाइगर रिजर्व में, जो कि मध्य प्रदेश में है। इनकी उम्र लगभग 3 साल है और ये, इसका मतलब एक छोटी टाइगर्स है उम्र में। ठीक है, जबकि टाइगर्स जो होते हैं वाइल्ड लाइफ, अगर उनको ओपन वाइल्ड लाइफ छोड़ा जाता है तो 10 से 15 साल उनकी लाइफ होती है। शी इज हेल्दी, शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये कैसे पता चला? जब उनको कैप्चर किया गया तो वेटरिनेरियंस ने उनको टेस्ट किया, हार्ट रेट वगैरह सही है, उनका ब्लड प्रेशर वगैरह सही है, कहीं चोट तो नहीं लगी हुई है, शी इज नॉट सिक, सब कुछ चेक किया गया है। इस तरह के टाइगर्स इंपॉर्टेंट है बचाना। क्यों? बिकॉज टाइगर्स को एक एंडेंजर्ड स्पीशीज माना गया है। भारत में लगभग 3 से 4 हजार टाइगर्स हैं। सॉरी, दुनिया में लगभग 4 हजार टाइगर्स हैं, 3 हजार से भी ज्यादा टाइगर्स ऑलमोस्ट इंडिया में हैं। तो इंडिया में तो टाइगर्स का अच्छा नंबर है, बट वर्ल्ड वाइड टाइगर्स बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो टाइगर्स का ट्रांसलोकेशन हो गया या टाइगर्स का किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन हो गया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट,
मूविंग हर हेल्प्स स्प्रेड टाइगर फैमिलीज टू न्यू एरियाज। अब इस चीज को मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगी कि आखिर इस चीज की जरूरत क्यों है। टाइगर्स को ट्रांसलोकेट करना, टाइगर्स की पॉपुलेशन को बढ़ाना, उनकी जेनेटिक वैरायटी को मेंटेन करके रखना इंपॉर्टेंट क्यों है, विल सी दैट इन अ बिट। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूरी है। प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ द टाइगर, टाइग्रेस PN224। कहां से उठाया गया है इनको? पेंच टाइगर रिजर्व से। और कहां पर इनको प्लेस किया गया है? रामगढ़ विषधारी इन बूंदी, ये नया बना है, राइट। नेक्स्ट, ये कहां हुआ? पेंच टाइगर रिजर्व में, जो कि मध्य प्रदेश के सियोनी डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश के सियोनी डिस्ट्रिक्ट में पेंच टाइगर रिजर्व है, वहां से इन टाइगर्स को पिक किया गया है। दिस रिजर्व इज फेमस फॉर इट्स टाइगर्स एंड इंस्पायर्ड द स्टोरी ऑफ जंगल बुक बाय रुडयार्ड किपलिंग। द मैन हिमसेल्फ वाज नॉट वेरी गुड, ठीक है, इंडियन बर्थ, ही वाज बोर्न इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी ऑफ द टाइम। और भारत में जन्मे, भारत में रहे, यहीं खाया, यहीं सब कुछ किया, बट ही वाज रेसिस्ट टू हिज कोर। ये वही हैं जिन्होंने जंगल बुक लिखी। वो जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, आपने मोगली की कहानी सुनी होगी, कार्टून देखा होगा, राइट। ये उन्हीं की कहानी लिखी हुई है, और ऐसा कोई इस देश में है नहीं जिसका बचपन इस कहानी से नहीं बीता हो। सो एवरीवन नोज हिम, बट वन थिंग विच इज वेरी मच हिडन फ्रॉम द कॉमन हिस्ट्री, रुडयार्ड किपलिंग ने डोनेशन दिया था जलियांवाला बाग मैसेकर करने वाले जनरल डायर को, ताकि वो अपना केस लड़ सकें और रिटायरमेंट के बाद में अच्छी जिंदगी ब्रिटेन में निकाल सकें। द मैन वॉज बोर्न इन इंडिया, ब्रॉट अप इन इंडिया, ही हैड इंडियन फ्रेंड्स, ही हैड इंडियन एक तरह से एनवायरमेंट था यहाँ पे पूरा। ही वॉज स्टिल रेसिस्ट टू द कोर, सो दैट वॉज कॉलोनियलिज्म 101। एनीवे, इनको कैप्चर किया गया है डेंस फॉरेस्ट एरिया से, और सुकात्रा एयर स्ट्रिप पे इनको लेकर गया जाया गया, जो कि सियोनी में ही है। इनका अब नया घर है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जो कि बूंदी राजस्थान में नया बनाया गया है। ये पहली टाइग्रेस हैं जो कि रामगढ़ विषधारी में इंट्रोड्यूस की गई हैं बाहर से, राइट। दिस रिजर्व इज स्मॉलर एंड नीड मोर टाइगर्स टू ग्रो इट्स पॉपुलेशन। ऑब्वियस रीजन है, रामगढ़ विषधारी एक्चुअली बहुत छोटा है। आई एम होपफुल, मैं पर्सनली बूंदी से काफी कनेक्टेड फील करती हूँ। आई एम होपफुल कि अगर ये टाइगर रिजर्व यहाँ पर अच्छे से मेंटेन हो जाता है, तो फोर्ट का और वहाँ की जो अदरवाइज हेरिटेज टूरिज्म का जो सर्किट है, पूरा ब्लॉक है, उसमें भी कुछ बेटर ही अपन को चेंजेस देखने को मिलेंगे। बाकी चीफ मिनिस्टर जो है प्रिंसेस दिया कुमारी, शी इज ऑलरेडी डूइंग अ लॉट। लेट्स सी क्या हो रहा है। राजस्थान है डेजर्ट एंड फॉरेस्ट, हाँ, लेकिन यहाँ पर इंडिया में सबसे ज्यादा टाइगर्स मध्य प्रदेश में हैं, बाय द वे, ठीक है। सो दिस इज अ फैक्ट टू रिमेंबर, इंडिया में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स मध्य प्रदेश में हैं। राजस्थान में एक्चुअली तीसरे और चौथे नंबर पे आता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उत्तराखंड में क्या प्रोग्रेस चल रही है, क्योंकि राजस्थान और उत्तराखंड काफी पास में नंबर्स हैं। ओके, टाइगर्स को मूव करने की जरूरत क्यों होती है? इस टाइगर्स को मूव करने की जरूरत क्यों हुई? फर्स्ट, हमें इनब्रीडिंग पे कंट्रोल करना है। दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। जब एक जंगल में एक ही जीन पूल होता है, देयर इज वन मेल टाइगर एंड देयर इज वन फीमेल टाइग्रेस, और इनके बीच में मीटिंग होती है एंड द कब्स आर बोर्न, ये एक जीन पूल का पार्ट होते हैं, राइट। कब्स अगेन, अगर इनके पास में बाहर के दूसरे टाइगर्स के साथ में कोई कांटेक्ट नहीं है, मीटिंग नहीं हो रही है, तो द कब्स दे इंटरमिंगल, राइट, और ये खुद ही मेट कर लेते हैं एंड देन अनदर ब्रीड ऑफ कब्स आर फॉर्म्ड। ये इनब्रीडिंग होती है। ह्यूमन लैंग्वेज में, ह्यूमन कनेक्शन में अपन इसको इंसेस्ट बोलते हैं। फैमिली टू फैमिली जो आप सेक्सुअल रिलेशंस बनाते हैं एंड देन यू हैव अ प्रोजेनी टू लुक आफ्टर। इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जब जेनेटिक पूल जो है आपका वाइड नहीं होता है, उसमें वैरायटी नहीं होती है, तो जेनेटिक बीमारियां जो होती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं, इनका खतरा होता है। आपका हार्ट वीक होता है, आपका लंग्स वीक होते हैं, आपकी जो मेंटल, और ये मैं ह्यूमंस के साथ में भी लागू कर सकते हो, आप कर क्या सकते हो, मतलब दिस इज बेसिक बायोलॉजिकल साइंस। ह्यूमंस के साथ भी लागू होती है ये चीज, एनिमल्स के साथ में भी लागू होती है, ठीक है। थर्ड टू फोर्थ जनरेशन तक आते आते द एनिमल्स, और इन अदर केस द ह्यूमंस, इतने ज्यादा डिग्रेडेड क्वालिटी के होते हैं कि कभी कभी दे आर इनफर्टाइल, कभी कभी दे आर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक इलनेसेस, जो जिनका एंड डेथ में ही होना है। सो देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो हम चाहते हैं कि इनब्रीडिंग कम से कम हो, ठीक है। और अगर ह्यूमंस में आपको कनेक्शन समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे हिंदू सेक्ट में होता है, हिंदू सोसाइटी में होता है, चार गोत्र टाल के शादी करते हैं, राइट। तो वो चार गोत्र क्या है? आपका सिमिलर जीन पूल है, आपके दोनों सेट्स ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स को अपन अवॉइड करते हैं, क्यों? क्योंकि वो जीन पूल आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, राइट। तो ये चीज अपन को एनिमल्स में भी देखने को मिलती है, करनी पड़ती है। अब एनिमल्स में ऐसा तो है नहीं कि कोई सोसाइटल स्ट्रक्चर है जिसको अपन अवॉइड करके मेटिंग करवा सकते हैं, बट हाउ यू ब्रिंग वैरायटी टू द जीन पूल? बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू एनिमल्स इनटू द रिजर्व, ठीक है। ठीक है, टाइगर रिजर्व, नया टाइगर रिजर्व बना है रामगढ़ विषधारी, तो उसके अंदर नए टाइगर्स की जरूरत है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये एक पहला स्टेप है। नेक्स्ट, आपको ओवरऑल टाइगर पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है। इवन दो इंडिया में अराउंड 3000 टाइगर्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, वी नीड टू स्टिल डू अ लॉट मोर।
इंडिया, अच्छा ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एशियाटिक लायन के लिए आपके पास में सिर्फ इंडिया ही एक ऑप्शन है, उसमें भी सिर्फ गुजरात का गिर नेशनल पार्क ही एक ऑप्शन है। उसी तरह से हम चाहते हैं कि रॉयल बंगाल टाइगर, जिसको इंडिया प्रोटेक्ट करता है, राइट, कंजर्वेशन एफर्ट्स जिसके लिए लगे हुए हैं, प्रोजेक्ट टाइगर का मेन आइटम रॉयल बंगाल टाइगर ही है, ओके। तो हम चाहते हैं कि दुनिया में अगर आपको टाइगर्स को कंसिडर करना है, स्टडी करना है, इको टूरिज्म करना है, या उनको ऑब्जर्व करना है, बायोडाइवर्सिटी ऑब्जर्वेशन के लिए लेना है, प्रोटेक्ट करना है, तो दुनिया के पास में सिर्फ इंडिया ही एक ऑप्शन होना चाहिए। उसके लिए हमें इतनी ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन को बढ़ा के रखना पड़ेगा कि हम एक्चुअली उस ऑप्शन को इवेल्युएट कर सके कि भाई ठीक है, दुनिया में अगर कहीं टाइगर बच रहे हैं तो इंडिया में बच रहे हैं। इंडिया को कंसिडर किया जा सकता है इंपॉर्टेंट अदर एनिमल प्रोटेक्शन के लिए भी, और ये सॉफ्ट पावर का हिस्सा होता है। डिप्लोमेटिकली बोला जाए तो सॉफ्ट पावर का बहुत बड़ा एक पॉइंट होता है। नेक्स्ट, डाइवर्सिफाइड टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स। आपके पास में, जैसे मैंने मध्य प्रदेश में बताया, आपके पास में लगभग 1500-1600 के आसपास टाइगर्स तो सिर्फ मध्य प्रदेश के आसपास ही हैं। मध्य प्रदेश एंड द शेयरिंग बॉर्डर्स ऑफ अदर स्टेट्स, बायोस्फीयर रिजर्व जिनके साथ में मध्य प्रदेश शेयर होता है, वहीं पर हैं। तो आपको पूरे कंट्री में टाइगर्स की पॉपुलेशन को वाइड वैरायटी में फैलाना है। आप सिर्फ एक ही जगह पे या कुछ पॉकेट्स में ही नहीं कर सकते। उसके दो खतरे हैं, पहला तो इनब्रीडिंग का खतरा है, एंड दूसरा टाइगर्स को एक हेल्दी क्या कहते हैं हैबिटेट मेंटेन करने के लिए 50 टू 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाहिए। कितना? 50 टू 100, ये एक हेल्दी टाइगर के लिए हैबिटेट एरिया होता है। जब एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे टाइगर्स होंगे तो वो इसके लिए लड़ाई करेंगे, ठीक है। तो टाइगर टाइगर कॉन्फ्लिक्ट होगी, और अगर टाइगर टाइगर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहे कोई टाइगर, तो फिर वो कहाँ आएगा? वो नेशनल पार्क से, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है उससे बाहर आएगा, और वहां पर उसको फेस करना पड़ेगा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जिसको आजकल ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू बी जेंडर न्यूट्रल। मैन से मेरा मतलब सिर्फ पुरुष ही नहीं है, यहाँ पर महिलाओं से भी तो हो सकता है ना उनका फेस टू फेस। एनीवे, तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगी, वी नीड टू अवॉइड दैट ऑल्सो, क्योंकि उसमें अल्टीमेटली नुकसान एनिमल का ही होगा, ठीक है। हम टाइगर्स विलेजेस में घुस जाते हैं, कुछ अनहोनी भी हो जाती है विलेज जो सिटीजन है उनके साथ में, बट अल्टीमेटली फिर भी लास्ट में नुकसान जाके टाइगर का ही होगा, एनिमल का ही होगा। तो हमें ये दोनों चीजें अवॉइड करनी है, इसलिए हमें टाइगर के कंजर्वेशन एफर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना है। एंड नेक्स्ट, एमपी के अंदर जो ओवर पॉपुलेशन का टाइगर्स का खतरा दिख रहा है, उसको भी अपन को कंट्रोल करना है, अवॉइड करना है। अब इनको कैप्चर कैसे किया गया था? फॉरेस्ट टीम्स ने लगभग 1 महीने तक इनको ट्रैक किया, और शी वाज एक्चुअली वेरी क्लेवर। मैंने इसकी रिपोर्ट देखी थी, एंड शी यूज्ड टू हाइड इन न्यू प्लेसेस ऑल द टाइम। तो जहां पर जैसे ट्रैक कर लिया कि भाई इसका मैपिंग हो गया है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अराउंड ये टाइग्रेस यहाँ से यहाँ मिलती हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी फॉरेस्ट ऑफिशियल्स प्रेजेंट हैं विद ट्रैंकुलाइजिंग डार्ट्स एंड एवरीथिंग कि हम इनको पकड़ लेंगे। शी वॉज वेरी क्लेवर, शी वुड नॉट गो ओवर देयर बिकॉज शी वुड रियलाइज कि मेरा तो एक तरह से इन्होंने है ना रास्ता ट्रैक कर लिया होगा, तो आई विल ट्राई सम न्यू प्लेस, एंड शी वुड कीप इवेडिंग द एफर्ट्स टू कैप्चर हर। इट वॉज वेरी फन, जैसे मैंने न्यूज में सुना। एनीवे, तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने, फॉरेस्ट टीम्स ने यूज किए हैं एआई बेस्ड कैमरा ट्रैप्स और मोशन सेंसर्स इनको पकड़ने के लिए। 50 से भी ज्यादा कैमरा इनके ऊपर सेटअप किए गए थे, ताकि इनकी हेल्थ और इनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा सके विदाउट एनी डिस्टर्बेंस टू हर डेली रूटीन। 21 दिसंबर यानी कि संडे मॉर्निंग को इनको सराउंड कर लिया विद ट्रेन एलिफेंट्स। एलिफेंट्स क्यों भाई? एलिफेंट्स को खतरे में क्यों डाला? बिकॉज टाइगर एज एन एनिमल, टाइगर एज अ नेचुरल स्पीशी एलिफेंट्स का बहुत सम्मान करते हैं। आई विल गिव यू द सेम एग्जाम्पल। आपने अगर जंगल बुक मूवी देखी है, अगर आपने बुक नहीं भी पढ़ी है तो मूवी तो देखी होगी होपफुली। मूवी में वो यही दिखाते हैं, जंगल का सम्मान हाथियों के नाम, राइट। तो फिर वो जो हाथी जो होते हैं, दे आर एक्चुअली प्रोटेक्टर्स ऑफ द इकोसिस्टम। जो एपेक्स प्रेडेटर के प्रोटेक्शन अलग होता है, बट फूड वेब में जो सेंट्रल पोजीशन होती है वो फिर भी एलिफेंट्स की होती है। तो एलिफेंट्स का काफी रिस्पेक्ट टाइगर एज अ स्पीशी करती है। तो टाइगर्स को सराउंड करने के लिए एलिफेंट्स को यूज किया गया, और घेराव करते करते उसको एक जगह पे ले जाया गया। आफ्टर सेवरल ट्राइज दे ट्रैंकुलाइज्ड हर इन द आफ्टरनून, और फिर उनके बाद में जब वो रेस्ट कर रही थी पेड़ों के पास में, तो वेटरनेरियंस ने उनको चेक किया, टेम्परेचर, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, उनका ब्लड प्रेशर, उनकी अदरवाइज हेल्थ, कोई जुकाम बुखार तो नहीं है, एवरीथिंग, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई बैक्टीरियल प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं चोट तो नहीं लगी हुई है, ये सारा चेकअप हुआ। जब वो ट्रैंकुलाइजिंग डार्ट के नशे में सो रही थी, तो उनके गले में रेडियो कॉलर डाली गई, सैंपल्स लिए गए उनके ब्लड के हेल्थ चेकअप्स वगैरह के लिए, और फिर उसको कैप्चर कर लिया गया। उसको उन्हें एक स्पेशल केज में रखा गया, और एक कॉट में उनको कैरी करके हेलीकॉप्टर में शिफ्ट किया गया। एंड दैट कॉट, इट वाज सो फनी, मतलब वो उसको ऐसे, टाइगर के कॉट्स कैसे होते हैं? आपने छोटी छोटी बिल्लियों के अगर कॉट देखे तो वो छोटे होते हैं, उतने ही बड़े टाइगर के होते हैं, टाइगर के अनुसार, ठीक है। छोटे में तो टाइगर को नहीं घुसा सकता ना, शी नीड्स टू हैव सम काइंड ऑफ मूवमेंट। वो अगर नींद में है और बाई चांस हेलीकॉप्टर टर्न कर रहा है, तो उनको भी जगह चाहिए मूव करने के लिए। तो इट वाज दैट बिग, और उसके अंदर दो पुरुष और थे जो टाइगर को शिफ्ट कर रहे थे, एंड व्हेन द टाइग्रेस वाज लेइंग ओवर देयर, तो दोनों पुरुष पीछे रह गए।
I mean, it was a funny thing. I thought मैं explain कर पाऊंगी, but I'm not succeeding in that. I understand that. Anyway, तो सुकात्रा एयर स्ट्रिप पे उनको लेकर गया, रेस्क्यू व्हीकल उनको लेकर गया, और इंडियन एयरफोर्स MI-17 हेलीकॉप्टर, ये जरूरी है आपको याद रखना, ठीक है, इसके थ्रू इन्हें लेकर आया गया। पहले वो सिर्फ बूंदी में ले जाने वाले थे डायरेक्ट, लेकिन बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि जयपुर लेकर आएंगे। जयपुर में क्योंकि सिक्योरिटी और सेफ्टी ज्यादा एक तरह से अवेलेबल है, क्योंकि बड़ा एयरपोर्ट है, तो यहाँ पर मैनेजमेंट भी इजी हो सकता था। यहाँ की फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की टीम जो है वो सांगानेर एयरपोर्ट के ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट थे। जयपुर से फिर इनको बाय रोड लेके जाया गया और इन अ ट्रक अंडर टाइट सिक्योरिटी, और रामगढ़ विषधारी अर्ली दिसंबर 22 और ये जो दिसंबर 22 है ना, ये टेक्निकली अराउंड 1 AM के आसपास की बात है। अब ये न्यूज में 1 AM 1:30 AM ऐसे ही रोटेट कर रहा है, बट आई एम अज्यूम कि मिडनाइट के आसपास की जस्ट की बात है, क्योंकि अराउंड 10:30 जब ये जयपुर में लैंड कर गए थे, तो शिफ्टिंग वगैरह में 1-1.5 घंटा लग गया होगा, मैक्सिमम 2 घंटे लगे होंगे, तो 12:30 के आसपास निकले होंगे। तो ये 1 बजे का टाइम जो है ना, मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर शक है। तो जयपुर से बूंदी 1 घंटे का फर्क नहीं है, सिर्फ इट टेक्स टाइम, राइट? और अगर आप सिक्योरिटी के साथ में ट्रक्स में इस तरह से लेकर जा रहे हो एनिमल को, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कोई 150 की स्पीड पे नहीं भाग रहे हैं, लिमिटेड स्पीड रही होगी। तो आई एम अज्यूमिंग कि बहुत अर्ली मॉर्निंग की बात है, 4-5 सुबह के 5 बजे की बात होगी, ठीक है। इनको बजालिया नाम का जो सॉफ्ट एनक्लोजर है, वहां पर इनको ड्रॉप किया गया। अभी सॉफ्ट एनक्लोजर क्या होता है? एनिमल का जब आप हैबिटेट चेंज करते हैं, तो उसको अचानक से नई जगह पर एज ए शॉक लग सकता है। जैसे आप ह्यूमंस हैं, कोई नई जगह पे जाते हैं और अचानक से जाके शिफ्ट हो जाए, बिना उस जगह के बारे में कुछ भी पता करे, बिना उस जगह के फेमिलियर हुए हुए, लोगों से फेमिलियर हुए हुए, वहां का खान पान कैसा है, मौसम कैसा है, तो अपन को क्या लगता है? वेदर शॉक लगता है, कल्चर शॉक लगता है। वो सेम चीज एनिमल्स के साथ में भी लागू होती है। जब उनको पता चलेगा कि अच्छा कल तक तो मैं वहां थी और आज मैं यहाँ आ गई, तो इट्स अ शॉक टू देम। तो उनको सॉफ्ट एनक्लोजर में डाला जाता है, जहां पर उनका ऑब्जर्वेशन जो होता है वो ज्यादा क्रिटिकली करा जाता है। यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है, वो कोशिश की जाती है कि जहां से उस टाइगर्स को लाया गया है उससे मैच करे, जैसे पेड़ पौधे हैं, जैसे जो रूट्स वगैरह हैं जहां पर टाइगर्स मूव कर सकते हैं, इस तरह से उनको सॉफ्ट एनक्लोजर में डाला जाता है। सॉफ्ट एनक्लोजर का नाम है बजालिया, ठीक है, ये आपको याद करनी है। नेक्स्ट, अब इस ऑपरेशन में कौन कौन प्रेजेंट था? टाइगर रिजर्व के लीडर्स होंगे, भाई पेंच के होंगे और राजस्थान के रामगढ़ विषधारी के होंगे। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट के एक्सपर्ट्स मौजूद थे, जबलपुर वेटरनरी कॉलेज के बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद थे, ऑब्वियसली इंडियन एयरफोर्स, उनके पायलट्स और उनके क्रू। और इसके अलावा हमें पता चलता है कि जब स्टेट्स साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं, तो फेडरलिज्म का हवाला देके काम को टाला नहीं जा सकता, आप काम कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा पॉलिटिकल हो गया, इट्स इंपॉर्टेंट। दो स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन, दो स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन, मिलिट्री के साथ में कोऑर्डिनेशन और वेटरनरी यानी कि मेडिकल सर्विसेज के साथ में कोऑर्डिनेशन, सिक्योरिटी के साथ में कोऑर्डिनेशन, ये एक ब्रिलियंट एग्जांपल है और ये सक्सेसफुल रहा है। सो इट्स इवन अ बेटर स्टोरी। कुछ साल पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी के बर्थडे के ऊपर हम केनिया से चीताज को लेकर आए थे। द सेम थिंग हैपेंड ओवर देयर आल्सो। आपने कुछ सॉफ्ट इंक्लूजन में कुछ चीताज को इंट्रोड्यूस किया था मध्य प्रदेश में, राइट? और उस टाइम भी ये एक्सप्लेनेशंस आए थे, बट इट्स बीन एन ओल्ड न्यूज, तो अभी अपन ने वापस उस चीज को टाइगर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज कर लिया। अब इस टाइगर्स के लिए नेक्स्ट क्या है? PN224 जो टाइगर्स हैं, ये स्पेशल इंक्लोजर में रहेंगी रामगढ़ विषधारी के बजालिया में, राइट? इनका मॉनिटरिंग किया जाएगा। वेटरनरी डॉक्टर्स जो हैं इनको 24/7 हेल्थ चेकअप्स करेंगे और दिल मेक श्योर कि इन अच्छे से एडजस्ट कर रही हैं और कोई किसी टाइप का कोई कल्चर शॉक इनको नहीं लगा है, अच्छे से खा रही हैं अपना प्रे वगैरह और नॉर्मली बिहेव कर रही हैं, किसी भी तरीके का इनको सडन इनके मूवमेंट्स नहीं है, इनको कोई डिप्रेसिव एक्शन इनके अंदर नहीं देखा जा रहा है। जैसे ही समझ में आ जाएगा कि भाई ठीक है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, शी इज एब्सोल्युटली परफेक्टली फाइन, शी इज हैविंग फन इन द जंगल, तो इनको वाइल्ड पार्ट यानी कि कोर एरिया में ड्रॉप कर दिया जाएगा। ओके, अब ये नेशनल पार्क, मैंने कोर एरिया बोला, और अभी अपन सॉफ्ट एनक्लोजर देख रहे थे। इसके अलावा भी एक एरिया होता है एंड दैट इज कॉल्ड बफर जोन। ये क्या होते हैं? इसको ऐसे समझो, ये जैसे जंगल है पूरा, ये कोर एरिया होता है, ये बफर जोन होता है, सॉरी ये सॉफ्ट एनक्लोजर होता है और ये बफर जोन होता है। तो आई विल राइट इट हियर, दिस इज बफर जोन, ठीक है, दिस इज सॉफ्ट एनक्लोजर एंड दिस इज द कोर एरिया। हर नेशनल पार्क के साथ में यही फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। ये बफर जोन जो होता है, ये जनरली टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, इकोसिस्टम कंजर्वेशन वगैरह हो गए, जो ऑब्जर्वेशन वाले होते हैं उनके लिए हो गए, जो सिंपल ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, फोटो वगैरह खींचना चाहते हैं एनिमल्स की, बर्ड्स की, वाइल्ड लाइफ वाले जो होते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक वाले, डिस्कवरी चैनल वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो सारे यही होते हैं। फिर होता है सॉफ्ट एनक्लोजर। सॉफ्ट एनक्लोजर जहां पर अभी PN224 को ड्रॉप किया गया है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्टेड होता है। यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह अलाउड नहीं होते हैं, यहाँ पर टिपिकली साइंटिस्ट और डॉक्टर्स अलाउड होते हैं, सिक्योरिटी टीम्स अलाउड होती हैं, और जो कोर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन टीम होती हैं,
उनका अलाउड होना होता है, और यहाँ पर कोई भी अलाउड नहीं होता है। कोर एरिया जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल की एक सेफ सेंचुरी होती है, ठीक है। तो जैसे ही वो सॉफ्ट एनक्लोजर में एडजस्ट कर जाएंगी और डॉक्टर्स बोलेंगे ए ओके है, सब परफेक्ट चल रहा है, तो ये एनिमल यहां जा सकती है और इसको एक्चुअली एक तरह से जैसे अभी हाथियों से घेर के इनको पकड़ा ना, वैसे ही इनको थोड़ा और डीपली शिफ्ट कर दिया जाएगा। एनिमल्स ज्यादा खुले आराम से बिना किसी डर के कोर जो एरिया होता है उसमें फील करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा भाई, ठीक है, इनके रेडियो कॉलर वगैरह हैं तो इनके मूवमेंट्स वगैरह ट्रैक हो जाएंगे, ठीक है, ये सब तो ठीक है। This will help grow the tiger population there. Ramgarh is a good spot because it is connected to other tiger areas in Rajasthan. अब ये दूसरे टाइगर एरियाज कौन से हैं? ये हैं एक तो रणथंबोर एंड नेक्स्ट इज सरिस्का। इन दोनों से कनेक्टेड है। टाइगर कहां पाया जाता है? रणथंबोर पे, ठीक है। तो रणथंबोर, रामगढ़ विषधारी एंड सरिस्का, दे आर ऑल कनेक्टेड, ठीक है। तो बहुत बहुत बड़ा एरिया है एंड दीज प्लेसेस आर ऑल कनेक्टेड। तो अगर रामगढ़ विषधारी के कोर एरिया में टाइगर एडजस्ट कर जाती हैं, टाइगर्स एडजस्ट कर जाती हैं एंड शी इज बिहेविंग परफेक्टली फाइन, तो वो रणथंबोर वगैरह से कनेक्ट फील कर सकती हैं एंड शी कैन एक्चुअली मेट विद अदर टाइगर्स एंड हैव हर ओन कब्स, ठीक है, समझ में आ गया। और इससे पहले भी हो चुके हैं कि टाइगर रिलोकेशंस हुए हों। इंटरस्टेट पहली बार हुआ है, राइट, इंटरस्टेट पहली बार हुआ है, इंट्रास्टेट होया हुआ है 2004-5 में। सरिस्का में जितने भी टाइगर्स थे सारे के सारे टाइगर्स खत्म हो गए बिकॉज ऑफ पोचिंग। एक एक्सीडेंट भी हो गया और उसके बाद में टाइगर जो ऑफिशियल्स थे कुछ करप्शन चार्जेस वगैरह में भी पकड़े गए थे ना, ठीक है, उसमें नहीं जाएंगे, बट पोचिंग हुई और सरिस्का के सारे टाइगर्स को गायब कर दिया गया। रणथंबोर से उठा के सरिस्का में टाइगर्स लेकर आए थे। तो ऐसा पहले होया हुआ है कि टाइगर्स को दूसरी जगह से उठा के पहली जगह पे ले जाया जा सके। पन्ना टाइगर रिजर्व ने भी 2009 में अपने सभी टाइगर्स को खो दिया ड्यू टू पोचिंग। और बांधवगढ़ और कान्हा ये दोनों भी मध्य प्रदेश में ही हैं। इन दोनों से टाइगर्स को उठा के पन्ना में वापस लाया गया और कम से कम नहीं तो 50 टाइगर्स आज पन्ना में पाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट रणथंबोर से ही हम कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में भी राजस्थान में टाइगर्स ला चुके हैं और टाइगर्स का हैबिटेट एक्सपैंड कर चुके हैं। सो दिस इज नॉट अ वन ऑफ एक्टिविटी की पता नहीं पहली बार ही हो गया। इंटरस्टेट पहली बार हुआ है, इंट्रास्टेट पहले भी 3 एग्जांपल्स हैं, हो चुका है। सिर्फ टाइगर्स के एग्जांपल्स हैं ये, ओके। नेक्स्ट, अब ये क्यों है कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि टाइगर्स जो हैं वो एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं और हेल्दी टाइगर्स का मतलब ये है कि आपका जो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है वो भी बहुत हेल्दी है। इंडिया में अराउंड 75% ऑफ वर्ल्ड टाइगर्स पाए जाते हैं, स्पेशली आफ्टर 1973 प्रोजेक्ट टाइगर। 1973 का प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। उस टाइम लगभग 1000 टाइगर्स के आसपास इंडिया में पाए जाते थे, ठीक है। सो इट्स एक्चुअली अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट प्रोग्रेस। 3000 के करीब, 3000 से थोड़े ऊपर ही हैं अपने पास इस वक्त इंडिया में टाइगर्स हैं। मूव्स लाइक दिस प्रिवेंट लोकल एक्सटेंशंस एंड फाइट थ्रेट्स लाइक हैबिटेट लॉस, पोचिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो अगर आपके पास में आपके एपेक्स प्रेडेटर या फिर जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का सेंट्रल स्पीशी है वो अच्छा प्रोटेक्टेड है, हेल्दी है और उसकी ग्रोथ भी हो रही है, तो हमें इससे यही पता चलता है कि कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। मॉडर्न टाइम है, टेक्नोलॉजी एआई का जमाना है, तो हम साइंस को कैसे यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट कैसे कोऑर्डिनेट कर सकती है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। दिस इज व्हाट वी लर्न टुडे। मेरी तरफ से इस न्यूज में इतना ही। इसमें आपको काफी सारी नई चीजें सीखने को मिली हैं। पहली बात तो कहां से टाइग्रेस को उठाया गया है, कहां लाया गया है, टाइग्रेस का नाम क्या है, टाइग्रेस ने कौन से हेलीकॉप्टर में ट्रैवल किया, कहां पर उन्होंने लैंडिंग करी, कैसे उनको सॉफ्ट एनक्लोजर में रखा गया, कैसे उनको ट्रैक करा जा रहा है, कैसे उनकी हेल्थ वगैरह मेंटेन की जाएगी, और जब वो कोर में जाएंगी तो वो ऑलरेडी सरिस्का और रणथंबोर से कनेक्टेड होंगी, ठीक है। तो इन तीनों में टाइगर्स पाए जाते हैं, ये तीनों के तीनों कनेक्टेड हैं, तो उस टाइगर्स के पास में अच्छा खासा एरिया अवेलेबल है मीटिंग करने के लिए, कब्स पालने के लिए और प्रे के लिए, ओके। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।